नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन को लेकर सरगर्मी हुई तेज। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रबल संभावना। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के 1500 से अधिक उम्मीदवारों को ग्रेस अंक दिए जाने की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया। और राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में भीषण लू की स्थिति। बक्सर 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 7:15 से राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। इससे पहले श्री मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति भवन के बाहर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सुदृढ़, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार का गठन करेगा। श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने एनडीए सरकार को एक और अवसर दिया है और यह 18वीं लोकसभा नवीन और युवा ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार देश का तेज गति से विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। श्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पड़ोसी देशों के विभिन्न नेताओं को आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगनॉथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर दृष्टिकोण को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए है। ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। समारोह के दौरान दिल्ली के ऊपर पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन और गर्म हवा के गुब्बारे सहित उप पारंपरिक हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध 9 और 10 जून लागू रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। शपथ ग्रहण समारोह का आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण दिल्ली के एफएम गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी लाइव न्यूज चैनल पर शाम 6:45 बजे से शुरू हो जाएगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत श्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली के राजघाट स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बाद श्री मोदी अटल स्मृति स्थल पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। मंत्रिमंडल गठन को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। एनडीए में शामिल विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता मंत्रियों की सूची तैयार करने में जुटे हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जदयू, लोजपा रामविलास, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं के साथ मंत्रिमंडल गठन को लेकर गहन विचार विमर्श किया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार से कुछ सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें भाजपा कोटे से गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, राजीव प्रताप रूडी के नामों की चर्चा है। वहीं जदयू से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, संजय झा भी संभावितों में शामिल हैं। इधर लोजपा रामविलास के चिराग पासवान और हम प्रमुख जीतन राम मांझी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी नेता राजीव शुक्ला ने नई दिल्ली में बताया कि श्रीमती गांधी ने यह पद स्वीकार कर लिया है। इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी नेता राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का अनुरोध करने का प्रस्ताव भी पारित किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद कहा कि कार्य समिति का मानना है कि राहुल गांधी का नेतृत्व एक मजबूत तथा सतर्क विपक्ष की भूमिका निभाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि हाल के चुनाव से कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य स्तर पर चुनाव में प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण करेगी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को जीत की बधाई दी। घरेलू उपभोग व्यय पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षण में पाया गया है कि ग्रामीण भारत का औसत मासिक पूंजीगत व्यय अगस्त 2022 से जुलाई 2023 की अवधि में शहरी भारत की तुलना में 71% कम है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि ग्रामीण भारत में समीक्षाधीन अवधि में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय यानी एमपीसीई औसतन 3,773 रुपये रहा। इस अवधि के दौरान शहरी भारत का औसत अनुमानित एमपीसीई 6,459 रुपये रहा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2022-23 की अवधि में ग्रामीण भारत ने अपने घरेलू उपभोग व्यय का 46% भोजन पर खर्च किया। इसमें पेय पदार्थ, जलपान और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का योगदान सबसे अधिक रहा है। इसके बाद दूध और दूध से बने उत्पाद और सब्जियां शामिल हैं। शहरी भारत में एमपीसीई में भोजन का योगदान लगभग 39% रहा है और इसमें भी ग्रामीण भारत के सामान, पेय पदार्थ, जलपान और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का योगदान सबसे अधिक रहा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय 1950 में अपनी स्थापना के बाद से नियमित रूप से घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। सुबह से ही लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अधिकतर स्थानों पर पारा 42 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक SK सुमन ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य की उत्तर पश्चिम और दक्षिणी भागों में अनेक स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं राज्य के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की भी संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मध्यम स्तर की हल्की वर्षा हो सकती है एवं शेष भाग में वर्षा की उम्मीद थोड़ी कम है। 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी चंपारण एवं दक्षिणी भागों के 1 या 2 स्थानों पर उष्ण लहर के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इधर लू के कारण राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के 1500 से अधिक उम्मीदवारों को ग्रेस अंक दिए जाने की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया है। यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम इस महीने की 4 तारीख को घोषित किए गए हैं। परीक्षा में परीक्षार्थियों के ज्यादा अंक और ज्यादा टॉपर से संबंधित मुद्दों पर एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये मुद्दा नीट परीक्षा के 4,750 केंद्रों में से उन 6 केंद्रों और 1,600 परीक्षार्थियों से संबंधित है जिनका समय गलत प्रश्न पत्र वितरित करने के कारण नष्ट हो गया था।
उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इन परीक्षार्थियों को दिए गए ग्रेस अंकों की समीक्षा करेगी। इसको फिर से एक रिविजिट करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। को हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। प्रदेश के 4 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें पूर्णिया, मुंगेर, नालंदा खुला विश्वविद्यालय और बिहार एनिमल विश्वविद्यालय शामिल हैं। राजभवन की ओर से जारी विज्ञापन में कहा गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून निर्धारित है। कुलपति पद के लिए अधिकतम आयु 67 वर्ष रखी गई है। कुलपति पद के लिए प्रोफेसर के रूप में 10 साल का अनुभव भी अनिवार्य किया गया है। जेईई एडवांस परीक्षा का परिणाम आज जारी किया जाएगा। साथ ही मुख्य परीक्षा का आंसर की भी जारी किया जाएगा। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग कल से शुरू हो जाएगी। रेलवे ने आज आयोजित होने वाली आईटीआई परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना आने के लिए रांची, टाटा, रक्सौल, कटिहार और गया से परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। वहीं मुजफ्फरपुर से छपरा के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू नई बिजली दर को लेकर बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की है। कंपनी ने कहा है कि आयोग ने नुकसान का कम आकलन किया है, इसके कारण बिजली कंपनी की आय में अधिक वृद्धि दिख रही है। गौरतलब है कि अप्रैल से लागू नई बिजली दर में आयोग ने लगभग 2% की कमी की थी। इसके कारण सभी श्रेणियों के बिजली दर में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी हुई है। कंपनी की याचिका पर आयोग ने कहा है कि पुनर्विचार याचिका पर आम लोगों से राय ली जाएगी। इसके बाद ही आयोग कंपनी के पुनर्विचार याचिका पर कोई निर्णय लेगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट में आज टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने देश में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है शपथ ग्रहण आज, देश को अब मोदी के नए मंत्रिमंडल का इंतजार। दैनिक जागरण लिखता है मोदी आज तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ, नेहरू के रिकॉर्ड की करेंगे बराबरी। दैनिक भास्कर ने भी शपथ ग्रहण से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है रिकॉर्ड शपथ पर मोदी 24 साल 7वीं बार शपथ। अखबार लिखता है मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रभात खबर का शीर्षक है केंद्र में नई सरकार, बिहार से जदयू भाजपा से बराबर की संख्या में हो गए मंत्री। आज अखबार की सुर्खी है सोनिया बनी कांग्रेस संसदीय दल की नेता, राहुल को लोकसभा का नेता बनाने का प्रस्ताव मंजूर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन को लेकर सरगर्मी हुई तेज। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रबल संभावना। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के 1500 से अधिक उम्मीदवारों को ग्रेस अंक दिए जाने की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया। और राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में भीषण लू की स्थिति। बक्सर 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।